अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। क्या आपको मालूम है कि इंग्लिश में सब्ज़ी वाले, चक्की वाले, अखबार वाले, चौकीदार, फूल वाले, रद्दी वाले, कचरा वाले और सामान उठाने वाले को हम क्या कहते हैं? इन सेंटेंसेस को देखिए ज़रा। चक्की वाला गंदम पीस कर आटा बनाता है। सब्ज़ी वाले के पास ताज़ा सब्जियां हैं। अखबार वाला हर सुबह हमारे घर आता है। फूल वाले से फूल खरीदो। रद्दी वाला पुरानी अखबार जमा करता है। इन जुमलों को देखिए, इनमें गंदम और पीसने की इंग्लिश तो हमें आती है, जैसे कि गंदम को हम इंग्लिश में भी व्हीट कहते हैं और पीसने के लिए हम लोग ग्राइंड का वर्ड यूज़ करते हैं। लेकिन जब चक्की वाले की बात आती है कि चक्की वाला जो होगा, जो पीसने वाला है, उसे हम क्या बोलेंगे? इसी तरह ताज़ा सब्जियों के लिए हम लोग फ्रेश वेजिटेबल्स बोलते हैं, लेकिन जब सब्जी वाले की बात आए तो हम क्या बोलेंगे? इसी तरह अखबार वाला, फूल वाला, रद्दी वाला के लिए हम इंग्लिश में क्या वर्ड्स यूज़ करेंगे? हम रोज़ाना अपनी ज़िंदगी में इन लोगों को देखते हैं और इनसे बात भी करते हैं, लेकिन जब यही बात इंग्लिश में करनी हो तो हमें अक्सर सही वर्ड्स याद नहीं आते। जैसे कि मैंने सब्ज़ी वाले से टमाटर ख़रीदे, तो क्या आप कहेंगे आई बॉट टोमेटोज़ फ्रॉम द वेजिटेबल मैन? ये समझ में तो आ जाएगा, लेकिन ये नेचुरल बिल्कुल भी नहीं लगता। तो आज हम इसी तरह की यूज़फुल वोकैबुलरी सीखेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। हमारा सबसे पहला वर्ड है चक्की वाला। इसका मतलब होता है वो शख्स जो अनाज पीसता है, यानी जो शख्स कॉर्न, मीट या दूसरे ग्रेन्स को पीस कर फ्लोर बनाता है, यानी कि उनका आटा बनाता है। तो ऐसे शख्स को हम इंग्लिश में मिलर कहते हैं। जैसे इंग्लिश सेंटेंसेस में इसका यूज़ देखते हैं, जैसे चक्की वाला गंदम पीस कर आटा बनाता है। हमारा सब्जेक्ट है चक्की वाला, तो इसके लिए हम बोलेंगे द मिलर। उसके बाद पीसने के लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं ग्राइंड का, और ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है, तो यहाँ पर हम ग्राइंड बोलेंगे और ग्राइंड के साथ हम एस लगाएंगे। द मिलर ग्राइंड्स व्हीट इनटू द फ्लोर। या फिर अगर हमें बोलना हो मेरे चच्चा चक्की वाले हैं, माय अंकल इज़ अ मिलर। या फिर चक्की वाला आटे की चक्की पर काम करता है, द मिलर वर्क्स एट द फ्लोर मिल। चक्की का इंग्लिश में मीनिंग होगा फ्लोर मिल और चक्की वाला जो है वो क्या होगा? मिलर। हमारा दूसरा वर्ड है सब्जी वाला। इसका मतलब होता है फल या सब्जियां बेचने वाला। जब आप बाज़ार से वेजिटेबल्स ख़रीदने जाते हैं तो वहाँ जो शख्स सब्जियां बेचता है उसे हम सब्ज़ी वाला कहते हैं, और इंग्लिश में इसके लिए ग्रीन ग्रोसर का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हम कहते हैं ना, सब्ज़ी वाला आया है, सब्ज़ी देख लो। सब्ज़ी वाले से ताज़ा सब्जियां लेकर आना। तो वहाँ पर जब हम इन्हें इंग्लिश में बोलते हैं तो वहाँ पर हम सब्ज़ी वाले को ग्रीन ग्रोसर कहेंगे। जैसे मैंने सब्जी वाले से कुछ सब्जियां खरीदी। अब ये हमारा पास्ट का सेंटेंस है, पास्ट सिंपल का सेंटेंस है, तो यहाँ पर हम सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे। हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है मैं। आई बॉट, खरीदने की इंग्लिश होती है बाय, और सेकंड फॉर्म जो है वो उसकी होती है बॉट। आई बॉट सम वेजिटेबल्स फ्रॉम द ग्रीन ग्रोसर। सब्जी वाले के पास ताज़ा सब्जियां हैं, द ग्रीन ग्रोसर हैज़ फ्रेश वेजिटेबल्स। हमारा नेक्स्ट वर्ड है अखबार वाला। इसका मतलब है ये ख़ास तौर पर उस लड़के या शख्स के लिए इस्तेमाल होता है जो या तो न्यूज़पेपर को बेचता है या फिर घरों में डिलीवर करता है। कई लोग सुबह सुबह अपने घरों में अखबार मंगवाते हैं पढ़ने के लिए, तो जो शख्स अखबार को लेकर आता है उसे हम अखबार वाला कहते हैं, और इंग्लिश में इसके लिए जो वर्ड यूज़ होता है उसे कहते हैं न्यूज़ बॉय। सेंटेंसेस में इसके यूजेस देखिए। अखबार वाला सुबह अखबारात पहुंचाता है, द न्यूज़ बॉय डिलीवर्स न्यूज़पेपर्स एवरी मॉर्निंग। पहुंचाना के लिए, किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने के लिए हम लोग डिलीवर का वर्ड यूज़ करते हैं। तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है। तो हम हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, तो इसलिए हमारे वर्ब के साथ हम एस का इजाफा करेंगे। द न्यूज़ बॉय डिलीवर्स न्यूज़पेपर्स एवरी मॉर्निंग। मुझे अपना अखबार अखबार वाले से मिलता है, आई गेट माई न्यूज़पेपर फ्रॉम द न्यूज़ बॉय। वो अखबार वाला बनना चाहता है,
ही वॉन्ट्स टू बिकम अ न्यूज़ बॉय। जब हम कोई काम करना चाहते हैं तो उसके लिए हम वांट्स का यूज़ करते हैं। तो यहाँ बनने की बात आई है तो हम वांट्स टू बिकम का यूज़ करेंगे। तो ये सेंटेंस हुआ ही वांट्स टू बिकम अ न्यूज़ बॉय। इसके बाद है चौकीदार या फिर पहरेदार। इसके लिए हम लोग वॉचमैन का वर्ड यूज़ करते हैं। चौकीदार या पहरेदार ऐसे शख्स को कहते हैं जो किसी बिल्डिंग, हाउस या फिर स्कूल या फिर ऑफिस की हिफाजत करता है। अब यहाँ पर कई लोग जो हैं वो वॉचमैन की जगह पर गेट बॉय का भी इस्तेमाल करते हैं या गेटमैन का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो गलत होता है। जो गेटमैन होता है वो पूरी बिल्डिंग की हिफाजत नहीं करता, वो सिर्फ एक दरवाजे पर खड़ा रहता है और वहाँ से आने और जाने वाले को सिर्फ देखता है। लेकिन जो चौकीदार या पहरेदार होता है जिसे हम वॉचमैन कहते हैं, वो पूरी बिल्डिंग की हिफाजत के लिए वहाँ पर मौजूद होता है। तो उसके लिए हम लोग वॉचमैन का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, यहाँ हम गेटमैन नहीं बोलेंगे। सेंटेंसेस में इसका इस्तेमाल देखिए। चौकीदार गेट पर खड़ा है। द वॉचमैन इज स्टैंडिंग एट द गेट। चौकीदार रात को इमारत की हिफाजत करता है। द वॉचमैन गार्ड्स द बिल्डिंग एट नाइट। यहाँ पर हिफाजत करने के लिए हमने प्रोटेक्ट का वर्ड नहीं इस्तेमाल किया, क्योंकि वॉचमैन जो हैं वो जब हिफाजत करते हैं तो उसके लिए हम लोग गार्ड्स का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर गार्ड्स का वर्ब आया है क्योंकि ये हमारा प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है। तो हम यहाँ पर हमारे वर्ब के साथ एस का इजाफा करेंगे क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है वॉचमैन वो सिंगुलर है। द वॉचमैन गार्ड्स द बिल्डिंग एट नाइट। हमारा नेक्स्ट वर्ड है फूल वाला। अगर आप किसी फ्लावर शॉप पर जाते हैं और वहाँ फ्लावर्स खरीदते हैं तो वहाँ कोई काम करने वाला जो शख्स होगा जो आपको फ्लावर देगा वो कौन होगा? वो फ्लोरिस्ट होगा। इंग्लिश में उसके लिए हम लोग बोलते हैं फ्लोरिस्ट। सेंटेंसेस में इनका यूजेस देखिए। फूल वाले के पास सुर्ख गुलाब थे। द फ्लोरिस्ट हैड सम ब्यूटीफुल रेड रोजेस। मैंने फूल वाले से एक गुलदस्ता ऑर्डर किया। अब ये हमारा पास्ट का सेंटेंस है तो यहाँ हम सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है मैं, तो ये होगा आई ऑर्डर्ड अ बुके फ्रॉम द फ्लोरिस्ट। गुलदस्ता की इंग्लिश क्या होगी? बुके। आई ऑर्डर्ड अ बुके फ्रॉम द फ्लोरिस्ट। हमारा नेक्स्ट वर्ड है रद्दी वाला। रद्दी वाला ऐसे शख्स को कहा जाता है जो पुरानी अखबारात या फिर पेपर्स, बॉटल्स, मेटल वगैरह ऐसी चीज़ें जो हैं वो पुरानी सारी जो चीज़ें होती हैं वो जमा करता है या ख़रीदता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? रद्दी वाला। और इंग्लिश में इसके लिए जो वर्ड यूज़ होता है वो है रैगमैन। जैसे रद्दी वाला पुराने अखबार जमा करता है। द रैगमैन कलेक्ट्स ओल्ड न्यूज़पेपर। उसके बाद है रंगसाज। रंगसाज ऐसे शख्स को कहते हैं जो घरों, दीवारों को रंगों से मज़ीद खूबसूरत बनाता है, और इसके लिए हम लोग इंग्लिश में वर्ड यूज़ करते हैं वो है पेंटर। सेंटेंसेस में इनका यूज़ देखिए। रंगसाज हमारे घर को रंग कर रहा है। ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस है, तो यहाँ पर हम रंगसाज के लिए बोलेंगे पेंटर। द पेंटर इज़ पेंटिंग। रंग करना होता है पेंट, और यहाँ पर हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात कर रहे हैं, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है इज़ एम आर, उसके साथ हम हमेशा ये आईएनजी वाली फॉर्म लगाते हैं जो कि है पेंटिंग। द पेंटर इज़ पेंटिंग आवर हाउस। हमने अपने घर को रंग करने के लिए रंगसाज को काम पर रखा। अब यहाँ पर सब्जेक्ट है हम, तो हम यहाँ लिखेंगे वी। काम पर रखना जो है उसके लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं हायर्ड, यानी हम किसी को अगर किसी काम के लिए तैनात करते हैं या अपने पास उसको रखते हैं कि हमें ये काम करके दो, तो उसके लिए हम हायर्ड का वर्ब यूज़ करते हैं। तो ये सेंटेंस होगा वी हायर्ड अ पेंटर टू पेंट आवर हाउस। उसके बाद है फेरी वाला। फेरी वाला ऐसे शख्स को कहते हैं जो सड़कों या बाज़ारों में या फिर गलियों में घूम फिर कर चीज़ें बेचता है। मसलन कोई शख्स गली में आकर आवाज़ लगाता है कि मेरे पास फ़लाँ चीज़ है, मेरे पास फ़लाँ चीज़ है। जो भी चीज़ वो बेचता है तो उसे हम इंग्लिश में हॉकर कहते हैं। जैसे फेरी वाला गली गली अपनी चीज़ें बेचता है। द हॉकर सेल्स हिज प्रोडक्ट्स। अपनी चीज़ों के लिए हम बोलेंगे प्रोडक्ट्स। द हॉकर सेल्स हिज प्रोडक्ट्स फ्रॉम स्ट्रीट टू स्ट्रीट। गली गली के लिए हमने बोला स्ट्रीट टू स्ट्रीट। फेरी वाला स्कूल के बाहर खिलौने बेच रहा था।
द हॉकर वाज सेलिंग टॉयज आउटसाइड द स्कूल। कचरा उठाने वाला, ऐसा शख्स जो घरों, गलियों और सड़कों से कचरा उठाता है तो उसे हम कचरे वाला कहते हैं, और इंग्लिश में ऐसे शख्स को हम गार्बेज मैन कहते हैं। जैसे कचरा उठाने वाला हर सुबह कचरा जमा करता है। द गार्बेज मैन कलेक्ट्स द गार्बेज एवरी मॉर्निंग। कचरा उठाने वाला कचरा ले गया। द गार्बेज मैन हैज़ टेकन द गार्बेज अवे। कचरा ले गया के लिए हमने यूज़ किया टेकन द गार्बेज अवे, और कचरा उठाने वाले के लिए हमने बोला द गार्बेज मैन। ये सेंटेंस हो गया द गार्बेज मैन हैज़ टेकन द गार्बेज अवे। हमारा लास्ट वर्ड है सामान उठाने वाला, जिसे हम कुली भी कहते हैं। ऐसा शख्स जो मुसाफिरों का सामान उठाए या पहुंचाने में मदद करता है। ख़ास तौर पर होटल्स या फिर रेलवे स्टेशंस में आप ऐसे लोगों को देखते हैं। उर्दू में इसे कुली भी कहा जाता है, और इंग्लिश में इसके लिए हम लोग पोर्टर का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। सामान उठाने वाले ने सामान उठाने में मेरी मदद की। द पोर्टर हेल्प्ड मी टू कैरी माई लगेज। कुली हमारे बैग होटल के कमरे तक ले गया। अब मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पर हम सामान उठाने वाला या फिर कुली का वर्ड जो है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम यहाँ बोलेंगे कुली हमारे बैग होटल के कमरे तक ले गया। द पोर्टर टुक आवर बैग्स टू द होटल रूम। तो फ्रेंड्स, आज के लेसन में हमने सिर्फ वर्ड्स याद नहीं किए बल्कि इन्हें कंप्लीट सेंटेंसेस में इस्तेमाल करना भी सीखा है। अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो सिर्फ वर्ड्स याद ना करें बल्कि हर नए वर्ड से कम 2 या 3 सेंटेंसेस ज़रूर बनाया करें, क्योंकि वोकैबुलरी प्लस प्रैक्टिस इज़ इक्वल बेटर स्पीकिंग। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से लेसन के साथ। तब तक कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड इम्प्रूव योर इंग्लिश। थैंक यू।